हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बुक या पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। आज से शुरू करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आपकी ये स्टडी चल रही है, तो आज से शुरू करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में ये जान लेते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा से ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। तो मानव और प्रकृति के बीच के ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन ये है कि मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों की स्टडी और उसकी व्याख्या ह्यूमन ज्योग्राफी करती है। मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या या स्टडी और व्याख्या ह्यूमन ज्योग्राफी करती है। मानव पैदा होता है, मानव बड़ा होता है, ठीक है। मानव अपने क्रियाकलाप करता है, प्रकृति के विरुद्ध करता है, प्रकृति से एडजस्टमेंट करता है, तो और प्रकृति अपना प्रभाव मानव पर डालती है, मानव अपना प्रभाव प्रकृति पर डालता है। अब इन दोनों के बीच में जो क्रियात्मक संबंध होता है और उस क्रियात्मक संबंध से जो कल्चरल लैंडस्केप बनता है, उसका अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का भी हम अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। अब इसमें ये तो हो गई परिभाषा, तो मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाती है। अब कॉन्सेप्ट, अब ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है, धारणाएं क्या है। धारणा यानी इस ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में स्कॉलर्स की धारणा क्या है, ये करती क्या है। तो एक धारणा बन जाती है कि ये सब्जेक्ट से ये पढ़ा जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी से धारणा बन जाती है कि ये सब्जेक्ट आखिर करता क्या है। तो अब धारणा में क्या है कि मानव के उदय से आज तक, यानी मानव जब से पैदा हुआ, इस पृथ्वी पर मानव जब से पैदा हुआ आज तक, मानव और प्रकृति के बीच के क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन और व्याख्या करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी का काम। ये जो है ये धारणा है। परिभाषा भी वही है, धारणा भी वही है कि सब जानते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करती है, मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या करती है, ये कॉन्सेप्ट, जबकि यही परिभाषा भी है। दूसरा, प्रकृति का नेचर, यानी प्रकृति यानी इसका नेचर, इसका नेचर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति है कि मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों के हर पहलू का, मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों के हर पहलू का स्टडी करना, यानी उसका अध्ययन करना और उसकी व्याख्या करना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है कॉन्सेप्ट है। अब स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, यानी किस किस क्षेत्र में हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं, किस किस क्षेत्र में मानव भूगोल का दखल है, किस किस क्षेत्र में मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, क्या विषय वस्तु है, इसको देखेंगे। तो स्कोप क्या क्या है, किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता क्या है। पूरी पृथ्वी के सतह को कुछ प्रदेशों में बांट लिया है, या तो भौगोलिक आधार पर बांट लिया है या इकोनॉमिक आधार पर बांट लिया है। तो जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के, छोटे छोटे प्रदेशों में, उन प्रदेशों की जनसंख्या का अध्ययन करना और उस जनसंख्या की क्या क्षमता है, इसका अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कैसे, इसका अध्ययन भी करते हैं। किसी क्षेत्र में एक जनसंख्या रहती है और उस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, इसका भी अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। और उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वो जनसंख्या किस प्रकार से करती है, इसका अध्ययन भी हम करते हैं।
तीसरा है मानव और सांस्कृतिक वातावरण। मानव और सांस्कृतिक वातावरण के समायोजन से बने भूदृश्य का अध्ययन। अब मानव और प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण अपना प्रभाव मानव पर डालता है, मानव अपना प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण पर डालता है। कैसे? जैसे कि अब सर्दी का मौसम आ गया, मानव को टेम्परेचर नीचे हो गया, मानव को ठंड लगने लगी, तो मानव ये थोड़ी कह देगा, क्या कहते हैं कि रुक जाओ अभी सर्दी नहीं लगो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब वो सर्दी तो लगेगी तो उसका एडजस्टमेंट क्या करेगा वो? तो प्रकृति में ही जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके मानव क्या कहे, ठंड के प्रभाव को कम करे। अगर आदिम काल में रहते तो जानवर को मार के जानवर की खाल सुखाकर उसको पहनेगा। अगर आधुनिक युग में रहता है तो गर्म कपड़े पहनेगा। गर्म कपड़े कहाँ से आएंगे? प्रकृति में से ही आएंगे, भेड़ की ऊन से आएंगे, खाल से आएंगे। लेदर के कपड़े पहनता है आदमी, ऊन के कपड़े पहनता है, गर्म कपड़े पहनता है। आजकल एयरटाइट कपड़े भी आते हैं। तो ये सब प्रकृति से ही निकलते हैं और इन्हीं का उपयोग करके मानव प्रकृति के प्रभाव को कम करता है अपने और प्रकृति से एडजस्टमेंट करता है। एडजस्टमेंट करता है तो इस किस प्रकार से करता है? वो जब ये एडजस्टमेंट करता है, घर बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, कारखाने बनाता है, खेत बनाता है, खलिहान बनाता है, काम करता है, तो ये सब मिलके मानव और प्रकृति के एडजस्टमेंट से जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक नए भूदृश्य का, यानी एक नए दृश्य का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं, इसका निर्माण होता है और इसी कल्चरल लैंडस्केप का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद इसका क्या है, व्याख्या करते हैं। चौथा, मानव वातावरण समायोजन का रूप, यानी संगठनिक ढांचा। अब मानव और वातावरण दोनों एक दूसरे से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वातावरण भी एडजस्टमेंट कर रहा और मानव भी एडजस्टमेंट कर रहा, तो दोनों एक दूसरे से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जब वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो एक ढांचे का निर्माण हो रहा है, एक तंत्र का निर्माण हो रहा है। उस तंत्र की स्टडी करना और व्याख्या करना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का काम है। ये क्षेत्र भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। अब मानव वातावरण समायोजन का समय की गति के साथ विकास का अध्ययन। अब मानव जब से उदय हुआ, मानव का पृथ्वी पर, जब से मानव का पृथ्वी पर उदय हुआ 20 लाख साल पहले से, और करीबन 10,000 साल पहले से होमो सैपियंस आया, यानी बुद्धिमान मानव आया। इसके पहले मानव आया तो बंदर के रूप में था, तो 20 लाख साल पहले मानव आया तो वो बंदर के रूप में था। लेकिन जो बुद्धिमान मानव आया, होमो सैपियंस, मानव प्रजातियों के बारे में भी हम इसका अध्ययन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ये क्षेत्र भी है। तो जब मानव जब से वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना सीखा, मानव ने आग का आविष्कार हुआ, पहिए क्या कहते हैं, आग की खोज हुई और पहिए का आविष्कार हुआ। तो जब से मानव ने प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करना सीखा, तो हर फेज में या हर टाइम में मानव ने विकास किया है। और समय कितना लगा है, तो समय की गति के साथ विकास का अध्ययन, यानी जो समय की गति चल रही है जब से मानव का उदय हुआ है, तो जब से मानव का उदय हुआ है तब से समय की गति जो चल रही है, उस गति के साथ मानव का किस प्रकार का विकास हुआ, इसका अध्ययन भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसमें सांस्कृतिक वातावरण, अब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में अगर हम और ज़्यादा जाएंगे तो सांस्कृतिक वातावरण, यानी जो शहर हैं, घर हैं, जो बस्तियां हैं, जो कारखाने हैं, जो खेत खलिहान हैं, घर बनाए गए हैं, गांव हैं, तो ये सब जो है एक सांस्कृतिक वातावरण है। संस्कृति और धर्म दोनों अलग अलग होते हैं। संस्कृति, धर्म होता है लॉ, और संस्कृति होती है किसी क्षेत्र के भौगोलिक
परिस्थितियों के अनुसार लोगों का रहना, खाना पीना, कपड़े पहनना, घरों को बनाना, काम करने का तरीका, तो ये सब मिलजुल के बनाते हैं संस्कृति। अब संस्कृति दो प्रकार की हो सकती है, ग्रामीण संस्कृति भी हो सकती है और शहरी संस्कृति भी हो सकती है, और ग्रामीण और शहरी दोनों मिलकर मिक्स्ड यानी मिश्रित संस्कृति भी हो सकती है। तो इन सब का जो है हम अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है वातावरण समायोजन का अध्ययन। वातावरण और समायोजन का अध्ययन, तो मानव वातावरण के साथ कैसे एडजस्टमेंट करता है, किस किस प्रकार से एडजस्टमेंट करता है, इसका अध्ययन और व्याख्या भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसमें बिडाल डी लवलास ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनके रहन सहन, खान पीन, घर, उनके काम करने के तरीके, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन सब का अध्ययन हम जब करते हैं तो ये इन सब का परिवहन और परिवहन के साधनों और भ्रमण का, परिवहन के साधन और भ्रमण करके कैसे कहाँ कहाँ मानव घूमता है, किधर किधर पहुँचा है, तो किधर भ्रमण करते हुए किधर गया है, तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं। मानव प्रजातियों का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। मानव इस पृथ्वी पर कई अलग अलग प्रजाति हैं, जैसे नीग्रोटो प्रजाति है, एशियन प्रजाति है, नार्डिक प्रजाति है, रेड इंडियंस है, और क्या कहते हैं एशियन प्रजाति है, और अंग्रेज है, तो स्पेनिश है, फ्रेंच है, कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें मानव के अलग अलग शारीरिक लक्षण होते हैं, और आपके नीग्रोज है, के बुशमैन है, सकाई है, तो कई प्रकार की प्रजातियां हैं, मानव रेसेस हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। और मानव के नगरों का भी हम अध्ययन करते हैं, बस्तियों का भी अध्ययन करते हैं, गाँवों का भी अध्ययन करते हैं, हर एक मानव समूह के रहन सहन के तरीकों का भी हम अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अब आता है अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? अप्रोच होता है अध्ययन की विधियाँ, किस किस विधि से यानी किस किस टेक्निक से हम मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन में हम किस किस विधि को अपनाते हैं, या अध्ययन करने में हम किस किस विधि का उपयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं मानव भूगोल के अध्ययन की विधियां, और इंग्लिश में से कहते हैं अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अप्रोचेस, विधियां। तो कैसे हम पहुंच सकते हैं मानव भूगोल के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट तक, मानव को स्टडी करने में, मानव भूगोल की स्टडी करने में छोटे से छोटे पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं, किन किन विधियों के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले है पारिस्थितिकी उपागम। मानव और पृथ्वी के बीच के जो अंतर संबंध हैं उनको बारीकी से स्टडी करना और उनका वर्णन करना, ठीक है, उनकी व्याख्या करना, ये जो है मानव भूगोल का अध्ययन का एक तरीका है। तो एक विधि तो ये हो गई, ठीक है। इसमें पादप जगत और मानव और भौतिक जगत, अब ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, संबंधित हैं। कैसे संबंधित है? अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि पहला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जीवित है, लेकिन मानव ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकता। तो ऑक्सीजन जीवित चीज नहीं है और मानव ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकता। पेड़ पौधे जीवित हैं, पादप जगत जीवित है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन कौन लेता है? मानव लेता है। मानव क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। वो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। अब पेड़ पौधों को क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता है, पानी तो जीवित है नहीं, ठीक है। और क्या चाहिए? सनरेज चाहिए, सूर्य की लाइट चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। तो सूर्य की रोशनी के बगैर तो कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, जीवन है ही नहीं। अगर सूरज नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा, ठीक है। तो
सूर्य की रोशनी क्या है? जीवित तो है नहीं, भौतिक चीज है। ठीक है, तो प्राणी जगत, जैव जगत और अजैव जगत, इनके बीच में जो अंतर संबंध होता है, क्रियात्मक अंतर संबंध होता है, ये जो है इकोसिस्टम बनाता है। और इस इकोलॉजी का इकोसिस्टम बनाता है, और इस इकोसिस्टम की जो हम व्याख्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो ये इकोलॉजी हो जाती है। और जब इकोलॉजी, इस इकोलॉजी का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्थानिक उपागम, यानी स्थानिक विधि। अब स्थानिक विधि क्या है कि प्रदेश, पूरे पृथ्वी धरातल को हमने कुछ प्रदेशों में बांट लिया, कुछ आधार पर, भौगोलिक आधार पर, एग्रीकल्चर आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर, पूरी पृथ्वी को हमने कुछ प्रदेशों में बांट लिया। अब उस एक प्रदेश का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उस एक एक प्रदेश का अध्ययन करते हैं। मानव और प्रकृति के बीच के संबंध इस प्रदेश में कैसे हैं? मानव और प्रकृति के बीच के संबंध अगले प्रदेश में कैसे हैं? मानव और प्रकृति के बीच के भी संबंध अगले प्रदेश में कैसे हैं? और इन प्रदेशों में आपस में तुलना करते हैं, कौन किससे किस वजह से आगे है और कौन किससे किस वजह से पीछे है। तो ये क्या है? स्थानिक उपागम। भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर जैसे हम मान लेते, जैसे किसी एक क्षेत्र या प्रदेश की, पृथ्वी पर जो प्रदेश है, किसी एक क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशन एक सी है। मान लीजिए वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस एक सी है, तो वो एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया। क्लाइमेटिक कंडीशंस, अब किसी एक प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो कैसी एक्टिविटीज़ करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी करती है, उसकी संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोगों का खान पान रहन सहन कैसा, वो कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, उनकी विशेषताएं कैसी हैं, उनका सैनिक शासन कैसा है, उनकी यहाँ डेमोक्रेसी है कि ऑटोक्रेसी है कि राजशाही है, क्या है। तो इन सब का अध्ययन वो क्यों है, किस वजह से है, वो लोग इस प्रकार किस वजह से है, इसका अध्ययन और निष्कर्ष निकालते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। ये विधि है, ये इस विधि से भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं। पूरी पृथ्वी के धरातल को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे प्रदेशों में बांट लेते हैं। व्यवहार परक उपागम, यानी मानव का अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ कैसा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है, यानी प्रकृति को नाश करने पे आ गया तो उनकी कंडीशंस कैसी हो गई, या अच्छा व्यवहार है या बुद्धिमत्ता का व्यवहार है कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना प्रकृति के रिसोर्सेज को, मिनरल्स को, रिसोर्सेज को हमने क्या किया? इस्तेमाल कर लिया, बाकी सब बचा के रखा। तो किस प्रकार का, तो इस माइंडसेट से, यानी इस तरीके से भी हम, ये भी विधि जो है वो इस माइंडसेट से भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं। ये विधि भी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को अध्ययन में काम आती है। चौथी है मानव कल्याण संबंधी उपाय। अब हम क्या करेंगे? एक दृष्टिकोण होता है कि हम इस दृष्टिकोण से क्या करना चाहते हैं? किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं। तो और ये विधि हो गई। तो अब इसमें हम क्या देखना चाहते हैं? अब इसमें हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मानव कैसी क्रियाएं करता है अपने आसपास के भौतिक वातावरण से, जिससे उसका कल्याण, या कैसी विधियां, कैसी एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप करने चाहिए। ठीक है, तो कैसी वो कर रहा है और कैसी करनी चाहिए, तो इन सब का अध्ययन हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये 4 तरह के दृष्टिकोण हैं, और इन 4 तरीके से दृष्टिकोण से हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दृष्टिकोण यानी विधियाँ, ये 4 तरह की विधियाँ हैं। विधियाँ, इस दृष्टिकोण से हम ह्यूमन ज्योग्राफी की व्याख्या करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे और व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब
अगली हेडिंग जो आएगी वो हम आपको कल के वीडियो में डालेंगे। नमस्कार।